morning, friends, and welcome to yet another episode of iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. Women have always had to prove their capabilities, and nothing really comes easy to them. However, the one differentiating factor is the support that they get from home, especially their life partner. If he is by your side to support and encourage you, sky is the limit for your achievements. This is the story of Vandana Ladha from Shivani Carriers based in Indore, who has taken giant strides in her company. She joined the family business almost 13 years after marriage on the insistence of her husband, Hemant. He not only introduced her to the business, but encouraged her at every step. It was not an easy beginning for Vandana, who used to come to office with her son and daughter. She tactfully and efficiently balanced work and family and at the same time learned the complexities of the road transport business. We feel extremely privileged to showcase the journey of Vandana Ladha in iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. Coming up after this very short break, our interaction with Vandana from Shivani Carriers. और क्या हुआ? आँख के मारे बैटरी लो है, विटामिन की कमी है, क्रूड ही ले टाइट कर दूँ। अबे जल क्यों नहीं रही? सर्विस करवानी है तो माई आइशर ऐप से बुक हो जाएगी, अभी आके ठीक कर देंगे। ले बुक हो गया। हेलो, वो कहाँ गई? माई आइशर ऐप के साथ घर बैठे सर्विस बुक करो और करो लाइव ट्रैकिंग भी। हेलो, Welcome back to iShare Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. We are in conversation today with Vandana Ladha from Shivani Carriers at her office in Indore. Vandana ji, to start with, tell us a little about Shivani Carriers. कंपनी कब शुरू हुई, कैसे, कहाँ से? ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस हमारी फैमिली में बहुत पुराना है। मेरे फादर इन लॉ ने 1974 में पार्सल बुकिंग से इस बिज़नेस को चालू किया था। एमपी की कुछ सिटीज़ के लिए पार्सल बुकिंग वो करते थे। देन माय हस्बैंड जॉइंड हिज बिज़नेस इन 1994 और उसके बाद हेमंत जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको ये विज़न आया कि मुझे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स और फुल ट्रक लोड में जाना चाहिए। तो ही स्टार्टेड taking company contracts from 1998. Our first company was Hindustan Unilever Limited, जहाँ की पीथमपुर यूनिट इंदौर के पास जो है, वहाँ से हमने ट्रांसपोर्टेशन चालू किया था फुल ट्रक का। और उस समय हम मार्केट हायर से ये काम करते थे। 2003 से हेमंत ने अपना खुद का फ्लीट एक्वायर करना चालू किया और 2007 में मैंने हेमंत को ज्वाइन किया। तो एक ट्रक से शुरुआत करके आज हम 350 की फ्लीट तक पहुंचे हैं। ये शिवानी कैरियर्स नाम कहाँ से आया? शिवानी जो है हेमंत के बड़े ब्रदर, जो कि हम लोग ये हमारी जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो हेमंत के बड़े ब्रदर की बेटी का नाम है। ओह, वेरी स्वीट। तो एट द मोमेंट जी फैमिली के कितने लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? देखिए, हमारे 2 वर्टिकल हैं, एक फुल ट्रक लोड और एक जो पुराना पार्ट ट्रक लोड है पार्सल बुकिंग का, वो भी अभी कंटिन्यू है। तो हेमंत के बड़े ब्रदर त्रिभुवन जी पार्ट ट्रक लोड वाला सेक्टर देखते हैं और फुल ट्रक में हेमंत
2003 से है, मैं 2007 में उनको ज्वाइन की। और बाद में त्रिभुवन भैया के दोनों बेटे पीयूष और भरत ने भी हमको ज्वाइन किया है और बहुत वैल्यू एडिशन दिया है। यंगस्टर्स के आने से कितना वैल्यू एडिशन होता है ये एक्सपीरियंस आप मुझसे पूछिए। बट एक बात बताइए, इट इज ऑलवेज सेड कि पार्ट लोड बिजनेस जो है वो फुल ट्रक से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इज दैट राइट? यस यस, दैट इज ट्रू। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सेड कि पार्ट ट्रक जो है वो बहुत मुश्किल काम है कंपेयर टू फुल ट्रक। बिल्कुल गिरीश, यू हैव द फुल नॉलेज, व्हाट शुड आई से अबाउट दैट। सो आई थिंक वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो बहुत जस्टिफाइड है। यस यस यस। आपकी शादी किस साल में हुई थी? आई गॉट मैरिड इन 1994। ओके, एंड शादी के 94 ऑलमोस्ट 12-13 साल बाद आपने काम ज्वाइन किया। यस, 2007, तो अराउंड 13 इयर्स, राइट। हाउ डिड दिस हैपन? जैसा मैंने बताया कि 2003 में हेमंत ने फ्लीट एक्वायर करना स्टार्ट किया, तो 2007 तक हमारे पास 13 ट्रक्स थे। हेमंत, आपको गिरीश यू नो, हमारा बिजनेस जो है अब तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। दोज वर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज जिनमें कि हम पूरा पेपर वर्क करते थे। पैसा कहाँ से आया, कितना आया, बिलिंग भी एक एक्सेल शीट पे बिलिंग होती थी। तो इन सब कामों को देखने में हेमंत के पास इतना समय नहीं था, और देखिए बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, इतना स्टाफ भी नहीं था। तो हेमंत ने मुझे कहा कि 2-3 घंटा फ्री रहता है, डेली ऑफिस आ जाओ, थोड़ा हेल्प कर दो। तो आई सेड ओके। मैं भी चूँकि फ्री कुछ करना तो चाहती थी, तो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट से। और उसके पहले ट्रेनिंग भी, बिजनेस करना, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब इट वॉज टफ। हेमंत को मैंने कहा आ तो जाऊं, पर करूंगी क्या, मुझे कुछ नहीं आता है। व्हाट डिड यू स्टार्ट विथ? तो उन्होंने पहले तो घर पे से मेरी ट्रेनिंग चालू की, ड्राइवर्स के हिसाब लाके मुझे हिसाब देखना, समझना, उसकी टर्म्स भत्ता क्या होता है, हमाली क्या होती है, एंट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें समझाई, सिखाई। और मीनवाइल मैंने कंप्यूटर भी सीखा। देखिए हमने जिस समय एजुकेशन की थी, कंप्यूटर वाज नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। इट वाज नॉट देयर एक्चुअली। यस एक्चुअली। तो मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, तो मैंने 2003-4 के अराउंड कंप्यूटर सीखा था, थोड़ा थोड़ा मुझे आता था, फिर करने लगी। और हिसाब समझने के बाद फिर 2-3 आवर्स में डेली आती थी। तो मेरा काम क्या था, वो ड्राइवर्स जो कच्चे हिसाब दे के जाते हैं उनको फाइनलाइज करना, उनको एक्सेल शीट में डालना, और प्लस साथ में जो लोग थे, 2 लोगों का स्टाफ था। हमारी जिस ब्रांच ऑफिस से हम फुल ट्रक लोड को ऑपरेट करते थे, 2 लोगों का स्टाफ था, तो उनको भी कंप्यूटर सिखाना, उनको कंप्यूटर पे क्या काम कैसे करना है वो सारा ऑर्गेनाइज करना, यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। वंडरफुल। बट मैं ड्राइवर का हिसाब जब आप देखते थे, तो उस समय स्पेशली ड्राइवर्स की आदत थी पंचर के फालतू खर्चे डाल दिए, रस्ते के ये फालतू खर्चे डाल दिए। हाउ डिड यू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट? मैं एक बार का एक्सपीरियंस है कि मैंने जब इस तरह के खर्चे देखे, तो मैंने वो ड्राइवर को फ़ोन किया कि आपने ये खर्चे डाले, कैसे डाले हैं? तो उसने कहा कि वो, मैं ये सारा बात का जवाब भाई साहब को दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टॉक टू द विद ड्राइवर। तो उसके बाद मैंने हेमंत को ही बोला कि भाई एक कुछ थंब मार्क कर दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ों का कुछ होता तो है नहीं कि क्या है, हम भी कुछ चीज़ें लीनियंटली ओके कर देते हैं, कुछ चीज़ें जब अपने को जस्टिफाइड नहीं लगती तो कट कर देते हैं। तो बस उसी चीज़ को देख के फॉलो करके मैंने करना शुरू किया। लेकिन हाँ, शुरू में ड्राइवर्स को बहुत ये रहता था कि मैडम कुछ समझती तो होंगी नहीं, हमारे बस खर्चे काट देती है और कुछ नहीं करती है। बट हरिंदर जी, एज टाइम पास्ट, टेक्नोलॉजी रोड ट्रांसपोर्ट में हालांकि स्लो आया, लेकिन काफ़ी अच्छे से आया। यस यस। हाउ हैज इट हेल्प यू नाउ? मैं जो आपको समय बताऊं, मैंने वो, आज मुझे 17 साल हो गए इस बिज़नेस में। वो समय था कि हम 10-15 लाख डेली का विड्रॉल करते थे और सब ड्राइवर्स को एडवांस देते थे। और फिर जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया ना, तो मेरा ये पार्ट भी हो गया कि विड्रॉल हुआ है, उसका पूरा हिसाब रखना, किस किस गाड़ी को कितना एडवांस गया है, वो एडवांस कंप्यूटर में सिस्टम में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, ये सारी चीज़ें। अब इतनी चीज़ें ईजी हो गई हैं कि हम ऑनलाइन सबको RTGS कर देते हैं, एडवांस कभी भी कैश नहीं बटता है।
बैंक की API हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, इधर एडवांस दिया, इधर एंट्री हो गई। तो ट्रैक रखना, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी को जो हमने अडॉप्ट किया, हमारा काम इजी हो गया है। आज अगर हम सोचें कि हम उसी तरीके से काम करें तो शायद इस वॉल्यूम पे हम कर ही नहीं पाएंगे। तो काम करने की क्षमता बढ़ा दी है हमारी। बट डू यू मिस दोस डेज कि जब चेक साइन करना होता था, नोट गिनने होते थे? आजकल तो बस एक बटन दबाए और सब कुछ हो नहीं, गया। तो वी कैन यूज अवर टाइम इन मोर प्रोडक्टिव वर्क। यस, चेक साइन करने में क्यों समय लगाना। 2007 और आज ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितना फर्क आया है? ह्यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। मैं आपको कोई नंबर वाइज तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जैसे हेड वाइज बताती हूँ, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, टोल टैक्स बढ़ गए हैं, हमारी ड्राइवर कॉस्ट बढ़ गई है। तो मेनली ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ी है। फिर हमारी कैपिटल ट्रक्स कितनी महंगी हो गई हैं, टायर्स महंगे हो गए हैं। तो ये सारे हेड पे हमारा ह्यूज अमाउंट जा रहा है। लेकिन अगर मैं फ्रेट की बात करूँ तो एज कम्पेयर टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट, हमारी फ्रेट इनकम नहीं बढ़ी है। बट इज दैट प्राइमरीली ड्यू टू कंपटीशन कि रेट फ्रेट नहीं बढ़ पा रहे? यस, कंपटीशन तो है ही। आज कहीं भी हमसे लो पे करने को तैयार आदमी बैठा है कि जो L1 L2 L3 का गेम जो है वो हर जगह चलता है। और कंपटीशन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फ्लीट और अपना स्ट्रेंथ जो है, कैपेबिलिटी काम करने की, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। शायद हम इसीलिए सरवाइव कर पा रहे हैं, पर हाँ, लो मार्जिन तो है। We will continue our interaction with Vandana after this very short break. You are watching Aishar Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो? इन छोटी छोटी खुशियों पे, लाइफ पे ब्रेक लग गया तो? किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। आयशर के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते। Welcome back to Aishar Presents Nai Soch, Nai Raste, a Trans India exclusive. We are in conversation today with Vandana Ladha from Shivani Carriers at her office in Indore. But do you believe कि customers को आप अगर extra service या एक quality service दो, they don't mind paying that little bit extra freight? नहीं, they want everything but without any extra cost. That is the fact of our business.
नहीं, हाल ही में आपने एक रोड ट्रिप किया था नॉर्थ इंडिया में, राइट। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ड्राइवर से इंटरेक्ट करना, सड़कों की कंडीशंस, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हमने अभी 4 महीने पहले ही पंजाब और हरियाणा में पहला ऑपरेशन चालू किया, हमारा फर्स्ट ऑपरेशन इन दोज स्टेट्स। तो आई वेंट फॉर अ रोड ट्रिप टू एक्सपीरियंस द होल थिंग, एंड एज द ड्राइवर्स वर लोकल, तो जो गाड़ियों के हिसाब आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ड्राइवर्स से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी कंपनी में यहाँ भी अभी तक ड्राइवर मैनेजमेंट बहुत क्लोजली पिछले 10 साल से देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि वो ड्राइवर्स से मुझे कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक रोड ट्रिप प्लान किया और मैं करीब 3 डेज़ में 1100 किलोमीटर्स का मैंने रोड ट्रिप किया, और हर उस जगह जहाँ हमारी गाड़ी लोड अनलोड होती है सब जगह गई, और वहाँ हमारे करीब 32 ड्राइवर्स हैं, उनसे मिली। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन जो मैंने महसूस किया कि ड्राइवर एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिनको हम शायद कम्युनिकेशन के थ्रू एक विश्वास जीत सकते हैं, एक उनको कि वो था कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, कौन कंपनी है जहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं थी उस स्टेट्स में। हमारा सुपरवाइज़र गया, उसने ड्राइवर को रिक्रूट किया और काम चालू हो गया था। लेकिन एक बार मेरे जाने से, उनके साथ आधा घंटा बैठने से, मैं यहाँ से इंदौर का नमकीन उनके लिए लेके गई थी, वो मैंने उनको गिफ्ट किया, उन लोगों के साथ चाय पी, कहीं पे सबको लंच कराया। तो जो एक बॉन्डिंग हुई है, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगी ड्राइवर रिटेंशन में, क्योंकि पिछले 4 महीने में हम इस चीज़ से जूझ रहे थे कि कोई ड्राइवर आया 1 महीना में चला गया। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, अभी मैं कह नहीं सकती, मुझे 10 दिन ही हुए हैं उस ट्रिप से आए हुए को, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। प्लस ये ऑपरेशन को पूरा समझ के मैंने इसके लूप होल क्या हैं, हम कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये पूरा एक्सपीरियंस करके यहाँ ऑफिस में जो ऑपरेशन टीम है उनको भी मैंने ब्रीफ किया है, और हम उस पर भी सुधार पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो ऑफिस में बैठ के वो मैनेज इतने अच्छे से नहीं हो सकता है जब तक कि हम रोड पे ना उतरें। ड्राइवर से बिल्कुल बेस लेवल पे हम जाके जब इन लोग से कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारे ऑपरेशंस में बहुत हेल्पफुल रहता है। नहीं, आप 10 साल से यहाँ पे ड्राइवर मैनेजमेंट भी क्लोजली देख रही हैं। डू यू बिलीव कि एक लेडी का उनसे इंटरैक्ट करना दैट हेल्प्स इमोशनली समवेयर, दैट कनेक्ट इज बेटर? यस, बिल्कुल, कनेक्ट इज़ बेटर। कहना चाहिए जब मैं इन लोगों से बात करती हूँ और एक मैनेजर इनसे बात करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। और मैं अपने मैनेजर्स को भी टोकती हूँ कि प्लीज़ तमीज़ से बात करें, रेस्पेक्ट दें। कोई काम सॉफ्टली बोल के भी हो सकता है, हर चीज़ में चिल्लाने की या डांटने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ कि जब मैंने आई थिंक इट्स 6-7 years बैक ड्राइवर्स के परफॉर्मेंस को मैं मॉनिटर करती थी। हमारे कंप्यूटर से उनका कितना एक महीने में कितना किलोमीटर चले हैं, क्या उन्होंने फ्यूल एफिशिएंसी दी है। फिर ड्राइवर्स आते थे तो महीना 2 महीना में मैं उनसे एक मीटिंग करती थी और उनको ब्रीफिंग करती थी कि आपके किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एक ड्राइवर का कंटिन्यूसली एवरेज बहुत कम आ रहा था। मैंने उनको बोला तो उनने मुझे बोला कि भाई गाड़ी में ये है, गाड़ी में वो है, इसलिए नहीं आता है वो। ठीक है, मैं कुछ उसको रिप्लाई नहीं कर पाई कि कैसे एड्रेस करूँ इस चीज़ को। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो ड्राइवर को कुछ घर में वेडिंग थी, तो वो 1-1.5 महीने के लिए वो उस गाड़ी से उतरा। दूसरे ड्राइवर को जो हमने वो गाड़ी दी, तो उस ड्राइवर ने सेम व्हीकल पे फ्यूल एफिशिएंसी उससे काफ़ी बेटर परफॉर्म की। तो व्हेन दैट ड्राइवर केम बैक, तो मैंने उसको गाड़ी देने के पहले बुलाया, वो सारे फैक्ट उसके सामने रखे कि भाई बताइए, आप चलाते हैं तो कम आता है और दूसरा चलाता है तो ज़्यादा आता है। वो हमारा बहुत पुराना ड्राइवर था। तो उसने पहले तो नानुकुर किया, फिर एक्सेप्ट किया कि मुझे क्या है, थोड़ा सा रोड पे जोश आ जाता है, मैं किसी को ओवरटेक नहीं करने देता हूँ। तो उस चक्कर में मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ, और शायद ये रीज़न हो सकता है मेरी फ्यूल एफिशिएंसी कम होने का। मैंने उनको एक ही बात कही कि अब जब जोश आए ना,
मेरी कंपनी में सब लोग मुझे भाभी जी बोलते हैं। तो मैंने कहा अब जब जोश आए तो एक ही चीज़ याद करना कि भाभी जी ने मुझे मना किया है कि कंट्रोल रखना है, गाड़ी चलाते समय जोश नहीं रखना है। और आई थिंक 15 डेज बाद जब उनका पूरी रिपोर्ट आई तो दैट वाज मच बेटर एंड ही एक्सेप्टेड। व्हेन ही केम, ही डायरेक्टली केम टू माय केबिन और ही सेड कि नहीं, आपने जो मुझे बोला था, मैंने हर समय अपने आप को काबू करने की कोशिश की, काफ़ी जगह कर भी पाया और उसका परफॉर्मेंस मुझे समझ में आ रहा है कि जहाँ मैं ज़्यादा डीजल लेता था उसमें फ़र्क आया है। अब आप देख के बताइएगा कि क्या फ़र्क आया। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, मैंने बहुत सॉफ्टली रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो काम कर गई। यस यस। स्टार्टिंग से लेके अब तक आपके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या होंगी? देखिए, चैलेंजेस तो है, वो मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। पहले तो हमें सीखना, और ये एक चीज़ मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस की कि जब जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी और चेंज लाते हैं, स्टाफ रेजिस्ट करता है। स्टाफ को मोल्ड करना, चाहे वो हमारा ऑफिस स्टाफ हो, फील्ड स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर हो, हर आदमी टेक्नोलॉजी चेंज में बहुत रेजिस्ट करता है। तो उनको समझा के, उसके फ़ायदे बता के और उसको एक्सेप्ट करना है। हम एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे थे और 3 साल पहले हम ERP पे शिफ्ट हुए। तब मेरे ऑफिस स्टाफ ने इतना रेजिस्ट किया कि मुझे 6 महीने लगे स्ट्रगल करने में, और आज वही लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी हो गए। डेटा बहुत बढ़िया, API के थ्रू सब हैंड टू हैंड सारा मिलता है, लेकिन उसमें तब उस समय उनको उसी में बहुत सारी चीज़ें दिखती थी। तो to mold the employees with the new technology, new changes which we want to bring in the organization, उनको मोल्ड करना बहुत टफ होता है। लेकिन आपके लिए कितना डिफिकल्ट था फ्रॉम अ स्टेज जहाँ पे आपने कंप्यूटर्स लिटरली सीखा था शादी के बाद, एंड टुडे यू आर टॉकिंग ERP सिस्टम्स, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये? ऑफ कोर्स इट इज़ डिफिकल्ट, इट वाज, लेकिन मैंने एक चीज़ एक गांठ मान ली है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हर समय सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, मैं कहीं अटकती हूँ, मैं बच्चों को फ़ोन कर लेती हूँ, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बताओ कैसे होगा, पर मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मुझे ये काम करके दे दो। करना मुझे खुद है, कैसे करना है ये सीखना है। अभी मैं कंपनी में जैसे HR देख रही हूँ, तो HR की जो पॉलिसीज़ होती है मुझे नहीं समझ में आता है क्या करना है। मैं CA, जो हमारे HR के CA हैं, उनको फ़ोन करती हूँ, क्या कंप्लायंस है, मुझे समझाइए, बताइए। मैं एक बार समझ लेती हूँ, उसको अडॉप्ट कर लेती हूँ। तो सीखने के लिए अगर हम जब तक ओपन हैं, यही सारी चीज़ मैं अपने स्टाफ को भी बोलती हूँ कि लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, और जिसने लर्निंग को अडॉप्ट किया है उसकी ग्रोथ पक्की है। तो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम अपने एटीट्यूड से उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ओपनली कहती हूँ, भाई जब मैं कर सकती हूँ तुम क्यों नहीं कर सकते? तो नेचुरली उन लोगों को भी लगता है और अडॉप्ट करते हैं। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट। एंड आपके अगर अचीवमेंट्स की बात करें इन दिस जर्नी, व्हाट विल यू काउंट एज द टॉप, लेट्स से 2 or 3 अचीवमेंट्स? एक सबसे पहला जो मुझे ब्रेक थ्रू, जिसने मेरे विज़न को, मेरी लाइफ को चेंज किया, वो था महिंद्रा लेडी ट्रांसपोर्टर अवार्ड्स। 2013 में मुझे वो मिला था, और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी में IIM अहमदाबाद के कोलैबोरेशन से एक ट्रांसपोर्टर्स के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिस्टर महिंद्रा ने अनाउंस किया था। तो I joined that program. I was in the first batch. I was there at IIM Ahmedabad for 15 days for a residential management development course. मेरे साथ मेरे जैसे 30 ट्रांसपोर्टर्स ऑल ओवर इंडिया थे। That was a life changer of my game changer of my life, I should say, कि अपने साथ के 30 लोगों के साथ जब हम 24 घंटे थे, कौन अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, प्लस IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर्स ने जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की चीज़ें बताई, कहीं मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि हमारे कंपनी में ये तो है ही नहीं, हमारे कंपनी में ये कुछ भी नहीं है। तो मैं तब तक 3 to 4 hours डेली काम करती थी, लेकिन वो एक ऐसा समय था कि जब मैं वापस आई, मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारे विज़न थे, चीज़ें थी कि ये भी करना है, ये भी करना है। और सेम टाइम मेरी बेटी दिल्ली चली गई पढ़ने के लिए, उसके ग्रेजुएशन के लिए। तो एक तरीके से मैं बच्चे से भी थोड़ी फ्री हो गई और मैं अपने ऑफिस में ज़्यादा टाइम दे सकती थी।
तो मैंने 2013 से आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम IIM अहमदाबाद फुल डे काम करना चालू किया। 3 घंटे की जगह जब मैं 7 से 8 घंटे काम कर रही थी, मेरे पास बहुत सारा काम था, समय था और एनर्जी और एंथुजियाज्म मैं वहाँ से लेके आई थी। तो उसके बाद मैंने बहुत ग्रो किया है। उसके पहले मुझे लगता है मेरे पास एक छोटा सा विजन था, जो काम मुझे कहा वो कर दिया था, अपनी सोच नहीं थी, लेकिन नाउ द होल स्काई वाज माइन। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब किया और बहुत सारी चीज़ों में हम जो सबसे मेन अचीवमेंट मैं कहूँगी कि ड्राइवर मैनेजमेंट जो मैंने अपने हाथ में लिया है, एंड आई एम थैंकफुल टू माय हस्बैंड हेमंत, जिन्होंने मुझे इस चीज़ को लीड करने दिया। मुझे इसमें हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम चाहो जो करो, जो करना चाहो करो। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दिया है। चलिए, आप लोग जब घर पे बैठते हो या आप लोग छुट्टी पे जाते हो, what do you discuss? Do you discuss work only? Yes, many time, yes. क्योंकि ऐसा होता है डे टू डे पे तो नहीं, पर हाँ हॉलीडे पे हैं, फ्री हैं, तो हम एक फ्री माइंड से आगे क्या करना है, व्हाट इम्प्रूवमेंट शुड आर नीडेड, इन चीज़ों पे हम ओपनली डिस्कशन करते हैं। So I think आप अभी जो यूरोप हॉलीडे पे जा रहे हो, that is kind of a business development holiday. Yes. business plan discuss करने। Whenever we are free और in a holiday mood, हमारा ब्रेन नए नए आइडियाज़ लेके आता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ और हम करते हैं कि हम महीने में एक लंच या डिनर, जो कि हेमंत में और हेमंत के दोनों जो नेफ्यू हैं जो इस बिज़नेस में, हम चारों लोग करते हैं, साथ बैठते हैं और कहाँ क्या चल रहा है, हम ये सारी सिर्फ ओनली बिजनेस डिस्कशन का वो मीटिंग होती है और हम चारों होते हैं और हम उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ लेकिन दूसरों के काम में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता लगता है, या मैं क्या कर रही हूँ, क्या चेंजेस ला रही हूँ, दूसरे भी नहीं पता करते हैं। तो हम ये मंथली एक मीटिंग करते हैं और उसमें एक दूसरे के अचीवमेंट्स एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नेक्स्ट, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। पूजा भी आपके साथ काम कर रही थी और अभी आपके नेफ्यूज भी कर रहे हैं काम। हाउ रिसेप्टिव आर यू टू देयर आइडियाज एंड थॉट्स? देखिए, मैंने पहले भी अभी आप इनिशियली भी कहा था कि बच्चों ने बहुत वैल्यू एडिशन किया है। सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन मैं बोलूँगी कि ERP पूरा कस्टमाइज। देखिए, हमने इतने ERP देखे, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए डेडिकेटेड रेडी टू यूज़ ERP एक भी नहीं है। कस्टमाइजेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बिज़नेस हर व्यक्ति का अलग होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो जो इन लोगों की समझ है, इन लोगों ने जो डेवलप कराया है, उससे हमारा बिज़नेस बहुत इजी हो गया है। और एडॉप्शन की बात तो देखिए, बच्चों को मौका हम नहीं देंगे तो कौन देगा। अगर हम कहते हैं कि आज हमारे बिज़नेस में नेक्स्ट जनरेशन आए और ज्वाइन करे, तो हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देना भी हमारा ही काम है। अरे, हाल ही में आप आयशर के प्लांट विजिट के लिए गई थी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज इट इंटरैक्टिंग विद अदर वुमेन ट्रांसपोर्टर्स? आयशर इज़ द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने लेडी ट्रांसपोर्टर्स की इस तरह की एक्सक्लूसिव फॉर द फीमेल ट्रांसपोर्टर्स कोई विजिट रखी थी। एंड सिर्फ ये सोच ही हम लोगों के लिए बहुत एंथुजियास्टिक थी कि कोई हमारे कंट्रीब्यूशन को इस बिज़नेस में रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई OEM। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस देयर। और वहाँ पे गिरीश जो एक टू नो ईच अदर और एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन हुआ था, वो बहुत अच्छा था। उससे बहुत दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इंसाइट मिलता है। कहीं हम शायद कहीं वो चीज़ों से चूक रहे हो तो विज़न मिलता है कि लोग कर रहे हैं, हम भी शायद इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, ट्रक्स को इतनी क्लोजली देखना, उस ट्रक में बैठ के उसको एक्सपीरियंस करना, ये भी एक एक्सक्लूसिव था। मैं इतने ड्राइवर्स से मिलती हूँ, रोड ट्रिप भी की हुई है, लेकिन मैंने कभी ट्रक में बैठ के रोड ट्रिप नहीं की है। मैं अपनी कार से गई हूँ सब लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स पे, पर ट्रक में कभी नहीं बैठे। तो वो मौका वहाँ कंपनी में जाके मिला था। लेकिन आप अभी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो कोई अपने ट्रक में? इज इट ऑन द कार्ड्स? मे बी आपने बहुत इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए, तो मे बी इन नियर फ्यूचर ऑफ कोर्स। और जो मैं अभी होके आई हूँ, उसने पंजाब हरियाणा के टूर में उसने मुझे एक नया एंथुजियाज्म, मैं जैसे रिचार्ज होके आई हूँ। वंदना जी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फ्रॉम हियर ऑन?
हम एक IPO की तैयारी कर रहे हैं एंड मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इट इज़ इन आवर माइंड कि हमें IPO के लिए आना है। उस लायक हम अभी अपने आप को बनाने के लिए उसी रोड मैप पे काम कर रहे हैं। एंड कंपनी एज अ साइज कितना ग्रो करने की आप सोच रहे हो? एनी फिगर इन इन नेक्स्ट 5 years आई थिंक इट विल बी डबल। हेमंत का कितना सपोर्ट है इन थ्रू आउट दिस जर्नी? हाउ इज हिज सपोर्ट बीन? कितना, मैं तो बोलूँगी 100%। ही वॉज द मैन हु विजुअलाइज कि मैं इस बिज़नेस में आ सकती हूँ। देखिए, मैं एक मारवाड़ी फैमिली की बहू हूँ जहाँ पे किसी भी मेरे पहले किसी लेडी ने काम नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टेप आउट, एंड वो भी सीधे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के ऑफिस में। तो दैट वॉज हिज डेयरिंग। और हर जगह मुझे आगे बढ़ाना। अभी भी आई वॉज इन अ डबल माइंड कि मैं ये पंजाब हरियाणा वाली टूर पे अकेले जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था, जाऊं नहीं जाऊं। ही स्ट्रेट अवे सेड जाओ, सीखो, दुनिया देखो, तुम जाओ। तो ये वाला एटीट्यूड उनका 17 साल से कंटिन्यू है, और उनका और मेरा 30 साल का साथ है। मतलब मैं तो कहूँगी 30 साल से ही है। मुझे सिखाया उन्होंने है। कल गुरु पूर्णिमा थी, मैंने उनको मेरे जीवन के गुरु कह के ही कल उनको विश किया था कि मेरे गुरु वही हैं, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी। That was our interaction with Vandana Ladha. This has truly been a wonderful and inspiring conversation. Her journey started on the insistence of her husband, who not only introduced her to the business but also held her hand at every step. We hope that many other transporters encourage their wives and daughters to join their family business. This will not only boost their business but also bring diversity in the industry on the whole. You have been watching Aishar Presents Nai Soch, Nai Raaste, a Trans India exclusive. We will be back again next week with another interesting interaction. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.